अच्छा, इससे क्या है, आप फ्री बनाना चाहते हो, बेटर फ्री बनाना, डार्क लगा के वो मैं थोड़ा उसमें चाहिए डिटेल वाले में भी मैं इसमें वो सिर्फ की और वॉल को कंपोज किया। तो वो मैंने पेन जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट की तरफ से यहाँ पर नेशनल कैंप की अगर बात करें वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यहाँ पर 3 दिन का जो है यहाँ पर सिंपोजियम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और आर्टिस्टों की बात करें, सिर्फ इंडिया की बात करें, काफ़ी बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो चलो उनकी जो बनाई हुई प्रदर्शनियाँ हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली अगर मैं आपको बताऊँ तो इस तरह की जो पेंटिंग्स है वो बनाई हुई है। इन बिल्कुल एक व्यू लग रहा है आपको सीनरी का, जहाँ पे आपको पहाड़, पेड़ पौधे और पानी जो है आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अगर ये जिस तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर जिन्होंने बनाई है उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन है, एस धर्मेंद्र जी ने ये पेंटिंग बनाई है। और अब काफ़ी, अगर इन्होंने ये पेंटिंग बनाई, आप इसी से देख सकते हैं कि काफ़ी नेचर लवर है। और दूसरी पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ, ये अमिता जी द्वारा बनाई गई है और इस पेंटिंग में ये जो है मधुबनी आर्ट पर आधारित है और इसमें राधा कृष्ण का जो लव है वो इसमें दिखाया गया है। अगर तीसरी पेंटिंग की बात करें हम, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे कि गर्ल है, एक मतलब एक लड़की है जो सामने जो है वो बैठी हुई है। अगर आपको हम पुराने समय की बात बताएं तो आपको पीछे जो है एक बर्ड देखने को मिल रहा है जो काफ़ी, अगर हम पीछे बैक में जाएँ तो लोग जो हैं पक्षियों के साथ भी जो है फ़ोटो क्लिक करना काफ़ी पसंद करते थे। तो ये उसी पर आधारित है और यहाँ पर जो है उनका नाम भी लिखा गया है जिन्होंने बनाई है। के सिंह है उनका नाम, जिन्होंने ये जो पेंटिंग है वो बनाई है। सामने आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ये मधुबनी आर्ट पर जो है पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ आधारित है। कलर्स की अगर बात करें, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स है। ज़्यादा तो हमें नहीं पता इसके बारे में, अमिता शर्मा जी से बात करेंगे, ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली। और ये पेंटिंग जो है इन्होंने ही बनाई है। और जिस तरह से प्यार की बात करें, राधा कृष्ण का प्यार जो है इसमें दिखाया जा रहा है। ज़्यादा मैम आप बताइए क्योंकि इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं। जी हाँ, मेरी पेंटिंग जो है, इसका जो टाइटल भी रखा है मैंने, वो है डिवाइन लव। लव जो है प्यार की भाषा, आजकल चाहे हम देवी देवता हैं या मनुष्य है या पशु पक्षी हैं, सभी समझते हैं। और आज के जो हालात हैं उसमें प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। और शायद ये जो डिवाइन लव है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हम चाहे इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन प्यार हमेशा जिंदा रहता है। बिल्कुल। इस पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लग गया? ये पेंटिंग तो मैंने इसमें जो बनाया है यहीं पे आके इसको क्रिएट किया है और इसमें मुझे 2 दिन का टाइम लगा है। अगर मैं इसमें और घना काम करूँगी तो उसमें मुझे हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ये सिंपोजियम जो है 3 दिन का था, तो समय की लिमिटेशन थी जिसकी वजह से मैंने जो बेस्ट पॉसिबल बना सकी थी वो मैंने बनाया। इसके अलावा जिस तरह से अगर हम बात करें, कहाँ पे आपने ये जो मतलब पेंटिंग्स बनाई हैं, और मतलब और सबसे पहली बात मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है, आप जब अपनी पेंटिंग्स को देखती हैं आपको कितना अच्छा लगता है बाद में देखने के बाद में, मतलब जब पूरी बन के तैयार हो जाती है? सही बताऊँ तो मुझे अपनी पेंटिंग अच्छा बनाने की जो बात आपने पूछी कि कितना अच्छा लगता है, वो भूख कभी खत्म नहीं होती है कलाकार की। और आज मैंने इसको क्रिएट किया तो अगर मेरे से आपने पूछा तो मैं कहूँगी शायद मुझे इससे और अच्छा बनाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक लेखिका भी हूँ, राइटर हूँ, मेरे 2 बुक्स निकल चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं। बुक्स का नाम जानना चाहेंगे? सबसे पहली बुक मेरी पोइट्री की है, हिंदी पोइट्री की, उसका नाम है ज़िंदगी मेरे आसपास। मैं ज़िंदगी को बहुत करीब से और बहुत गहराई से देखती हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा औरों से हटके है। और दूसरी जो किताब है मेरी वो है शॉर्ट स्टोरीज़ पे, लघु कथा है, उसका नाम है रंग बदलती ज़िंदगी। और तीसरी जो आने वाली है वो भी है पोइट्रीज़ है, हिंदी पोइट्रीज़ है उसमें, और उसका टाइटल है ज़िंदगी कुछ यादें कुछ एहसास। आपकी सारी कविताओं की बात करें या पेंटिंग्स की बात करें, वो लाइफ के काफ़ी इर्द गिर्द यानी घूमती हैं। बिल्कुल, मतलब आपको जो है ज़िंदगी से बहुत प्यार, और जिस तरह से आपने बताया कि आप ज़िंदगी को खुल के जीने पे जो है यकीन रखती हैं। बिल्कुल। तो आप मानसर में आई, आपको किस तरह कैसा लगा ये सिंपोजियम जो ऑर्गेनाइज किया गया था? बहुत अच्छा सिंपोजियम था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और यहाँ अच्छे कलाकारों से मिलने का मौका मिला। एंड मैं JKCCA को धन्यवाद देती हूँ और ख़ास तौर पे JKCCA के डायरेक्टर OP शर्मा जी को धन्यवाद देती हूँ,
कि जिन्होंने हम सबको डिफरेंट लोकेशन से, अलग अलग प्रांतों से, हम सब कलाकारों को यहाँ पे एक छत के नीचे एक सिंपोजियम के रूप में, नेशनल सिंपोजियम के रूप में ऑर्गेनाइज करके आर्ट सिंपोजियम। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब वो काम करके? इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मैं अदर लोकेशंस पे भी ग्रुप शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और आई एंजॉयड अ लॉट। बहुत क्या कुछ सीखने को आपको लगता है कि आपको यहाँ पर मिला? यूजुअली यहीं पे बात करते हैं जम्मू की। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, जस्ट लाइक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी आए यहाँ पे। पोर्ट्रेट में बहुत बारीकियाँ होती हैं, जो चीज़ हम लोग जो पोर्ट्रेट नहीं बनाते हैं उनकी भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे हम डेप्थ को दिखा रहे हैं, कहाँ हमें शेडिंग देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कैसे करना। ये सारी चीज़ें, ब्रश के स्ट्रोक्स किस तरह से करने हैं, कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, आज की डेट में लेटेस्ट टॉपिक्स क्या है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सामने की विजुअल्स में मैं आपको जो पेंटिंग दिखा रही हूँ, ये पेंटिंग अंजलि प्रभाकर जी ने जो है वो बनाई है और ये मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हैं। ये नेशनल जो हैं वो आर्टिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर इनकी पेंटिंग जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है और क्या इनकी जो पेंटिंग है वो क्या दर्शा रही है, और ये जो इनके माइंड में जो ये क्रिएटिव सा आइडिया है, जिसके बाद आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है। एक आपको वहाँ पर जो है आई दिखेगी जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, उसके वो भी आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि थर्ड आई जो है वो यहाँ पर जो है वो आप देख पा रहे होंगे। और जो यहाँ पर एक क्रिएटिव चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो एक फ़िश है जो एक पॉट में है। आखिर ये कंसेप्ट पूरा है कि हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और वाकई में बहुत मेहनत लगती है इस पेंटिंग पर। मैम, जिस तरह से मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किस उम्र से? मेरा ये सफ़र एक्चुअली ये सफ़र तो बचपन से ही अंदरूनी ही आता है, जो भी रहता है, और ये मैं 94 से कर रही हूँ, ठीक है। और इस फील्ड में मैं कम से कम 15-20 साल से इस फील्ड में प्रोफेशनली आई हुई हूँ। मैंने नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी सारे एग्जीबिशंस किए हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स लिए हैं। मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का अवार्ड लिए हैं और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सब लिए हुए हैं। और यहाँ पहली बार, जम्मू में पहली बार मैं आई हूँ और ये एग्जीबिशन कर रही हूँ। सर से तो 10 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, जो कि इस जम्मू कश्मीर एसोसिएशन से, बट आने का मौका पहली बार मिला है। पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। पेंटिंग क्या दर्शा रही है? जैसे मैं देख पा रही हूँ कि मुझे एक थर्ड आई दिखाई दे रही है और एक फीमेल है जो बाकी फीमेल्स को जो गले से लगा रही है। एक्चुअली ये फीमेल है जो जिसको हम डेडिकेट किए हैं एक्वेरियम में। एक एक्वेरियम में एक अकेली फिश जब रहती है, हम देखते हैं उसको कि वो दिन रात घूमती फिरती रहती है। ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि बेचारी कैसे रहती है। तो हम कभी कभी दूसरा फिश, तीसरा फिश ला के रख देते हैं कि वो अकेली नहीं रहे, उसके साथ 2-3 रहे। जस्ट लाइक एक अकेली औरत जब रहती है तो उसके मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स आती है, बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी उससे उभरती है। तो वो यहाँ दिखा रहे हैं। ये जो आपको रेड कलर का आपको पर्दा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, और कुछ फ्लावर्स के पेटल्स दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर में। बिल्कुल, ये फ्लावर के पेटल्स हैं ब्लू कलर, और ये हो गया रेड कलर का जो पर्दा है वो। इससे दिखा रहे हैं कि उसके जीवन में पहले कितनी रंगीन थी उसकी जीवन, और अकेले होने के बाद वो कैसी हो गई है। तो वो उस फिश से डेडिकेट है। ये आई जो दिखा रहे हैं आप, ये इनविजिबल आई है। इससे हम यही दर्शा रहे हैं क्या कि हमारे आसपास और हमेशा हमारे पीछे कोई तो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें कुछ बताता है, चाहे आप पॉजिटिव रहें चाहे आप नेगेटिव रहें। तो ये थर्ड आई मैं उन्हीं को दर्शा रही हूँ कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा आपके साथ रहती है और आप वापस अपनी दुनिया में लौट के आते हो। तो आत्ममंथन बहुत खूबसूरत नाम भी। और जिस तरह से हम आत्ममंथन की बात करते हैं, खुद में ही बहुत सी चीज़ें जो उभर कर सामने आती हैं। बिल्कुल उसी चीज़ को मैंने यहाँ दर्शाया है और इसी चीज़ बिल्कुल खूबसूरत। थैंक यू सो मच। जो मैं खास करके जो पेंटिंग बनाती हूँ वो इमोशंस पर ही रहते हैं। ह्यूमन इमोशंस कैसे हैं, उनके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, तो खास करके मेरी पेंटिंग इसी पर बेस्ड रहती है। और ये एक्रेलिक पेंट से बनी हुई पेंटिंग है जो यहाँ 3 दिन हमारे वर्कशॉप हुए थे उसमें बनाया था हमने। अंजलि जी, एक पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगा? मतलब इसी के बारे में पूछते हैं, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? इसको बनाने में हमें जो है कम से कम 3 से 4 दिन लगे।
और हम लोग सुबह से शाम तक इसमें डेडिकेट रहे यहाँ। और एनवायरनमेंट अच्छा मिला हमें, इतना अच्छा गार्डन और इतना अच्छा लेक व्यू मानसर का, और सारे पेंटिंग आर्टिस्ट का साथ मिला हमें, तो और अच्छा लगा। एक एनवायरनमेंट मिलता है ना कि वो भी आर्टिस्ट सब अपना मतलब पूरे दिन आपने सिर्फ 3 दिन इसी पेंटिंग को दिए? जी, इसी तो में। यूजुअली ये तो चलिए आपका सिंपोजियम था, आपको यहाँ पर 3 दिन ही मिले थे आपको बनाना था। ऐसे अगर आपको ये बनाना हो तो उसको कितने दिन लग जाते हैं? एक्चुअली बेसिकली मैं ऑयल कलर पर ज़्यादा काम करती हूँ, तो उसे सूखने में भी टाइम लगता है। तो किसी भी पेंटिंग को तैयार करने में मिनिमम 15 डेज़ लगता है। उसमें काफ़ी सारी डेप्थ और बहुत कुछ देने होते हैं, तो मिनिमम 15 डेज़ एक क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉलपेपर जस्ट चिपका दिया और आपने अपने हाथों से बनाया। खुद की पेंटिंग देख के कैसा लगता है बाद में? जब हम लोग पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले को याद करते हैं कि वही शक्ति देना और पहले से और बेहतर कर सकूं वैसा देना। और पेंटिंग का मतलब ही हम लोग सोचते हैं कि जो भी देखने वाले आएँ उन्हें कम से कम देख करके ज़रूर अच्छा लगे कि या ये अच्छी लग रही है। तो वो जब आप लोग के मुंह से सुनते हैं, तारीफ़ सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यह मेरा जो करना था वो सफल रहा, क्योंकि पेंटिंग हम अपने से ज़्यादा आप लोगों के लिए बनाते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे, तो वो हमारा जो है ना सफलता कहलाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जम्मू जो है बहुत से, अगर हम बात करें यहाँ पर काफ़ी बदल रहा है। उसी के साथ अगर हम टूरिज़्म की बात करते हैं, इस बार टूरिज़्म की तरफ से अलग अलग आपने देखा किस तरह से जो है आइकॉनिक वीक मनाया गया। वहीं हम मानसर में थे, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ से जो है यहाँ पर 3 दिन का, अगर मैं आपको बताऊँ, सिम्पोजियम जो था यहाँ पर, वहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट आए, उन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई। और अभी हमारे साथ डायरेक्टर हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि यहाँ पर कितने आर्टिस्ट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? इस जो हमारा सिम्पोजियम था इसमें हमने 12 आर्टिस्ट इनवाइट किए थे, जिसमें 10 आर्टिस्ट जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 2 आर्टिस्ट उनके अपनी कोई वजह से नहीं आ सके। तो जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट पिछले 22 ईयर से काम कर रहा है फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। तो हमारी हर साल आर्ट को लेके भी एक्टिविटी होती है, लिटरेचर को ले भी और परफॉर्मिंग आर्ट को भी। तो विजुअल आर्ट में हम नेशनल कैंप्स करते हैं, स्टेट लेवल कैंप करते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन करते हैं और इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन, नेशनल आर्ट एग्जीबिशन और स्टेट आर्ट एग्जीबिशन करते हैं, जहाँ पर लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन भी बाहर के आर्टिस्टों को बुला के जहाँ पर कला केंद्र में हम करवाते हैं। तो हमारी 24 के करीब जो है आर्ट एक्टिविटी जो है हम साल में करते हैं और रेगुलर कर रहे हैं। हमारा मकसद ये था कि जम्मू में टैलेंट बहुत है, तो हमारी ये कोशिश थी कि जो हमारे बच्चे हैं खासकर इनको एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया जाए ताकि वो अपना जो इसमें जो आर्टिस्ट थे वो काफ़ी बाहर से भी आए थे। देखिए ये नेशनल लेवल का कैंप था। इसमें हमने डिफरेंट स्टेट, महाराष्ट्र से आर्टिस्ट हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, पंजाब से हैं, तो अलग अलग। सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि जब ये पेंटिंग्स बन के तैयार हो जाती हैं उसके बाद में जो है इनका क्या कहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है या इनको कहीं एग्जीबिशन के लिए लगाया जाता है? हाँ, जो भी हम पेंटिंग हमारी कैंप्स वगैरह में तैयार होती है उसका हम कला केंद्र में और बाकी स्टेट्स में जाके एग्जीबिशन करते हैं और इन पेंटिंग को सेल करते हैं। बिल्कुल। जो पैसा वहाँ से हमें आता है वो इस NGO में दोबारा हम वो एक अकाउंट में डाल के तो फिर नई एक्टिविटी में पैसा यूटिलाइज किया जाता है। तो ये लगातार हमारा जो प्रयास है और जारी रहेगा। हमारे डायरेक्टर पंडित केवल किशन शर्मा जी, जो इसके फाउंडर डायरेक्टर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पंडित केवल किशन जी, उनकी सरपरस्ती में हम ये काम कर रहे हैं। हमारा एडवाइजरी बोर्ड है, एक फुल फ्लैज एक अच्छी तरह से हम इस सेंटर को चलाते हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म दें और उनको आगे बढ़ाएं। हम यहाँ पर थे सिम्पोजियम में, ये 3 दिन का था और हमें भी बहुत अच्छा लगा पेंटिंग्स देखे। काफ़ी मेहनत यहाँ पर जो है की गई है और यूजुअली यहाँ पर आर्टिस्ट ने ये बताया कि काफ़ी दूर दूर से आए थे। जिस तरह से महाराष्ट्र की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, वहाँ से आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जम्मू में उन्हें आके बहुत अच्छा लगा। मानसर की बात करें तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उन्हें वो बहुत प्रभावित किया यहाँ पर। और 3 दिन में उन्होंने जो अपनी पेंटिंग्स बनाई, इसके बाद जो उनकी पेंटिंग्स हैं एग्जीबिशन में जाएंगी। जिस तरह कला केंद्र की बात करें जम्मू में, वहाँ से जो है सेल और परचेज़ का काम जो है वहाँ पे शुरू होगा और इसको दोबारा से रीइन्वेस्ट किया जाता है इसी में। और हम चाहते हैं, जिस तरह से जम्मू की अगर बात करें, काफ़ी जो दौर है वो बदल रहा है और जम्मू में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से अभी इनके डायरेक्टर से बात हुई OP शर्मा जी से, उन्होंने भी कहा कि 22-23 सालों से ये सिलसिला यूँ ही चलता आ रहा है। तो आपको कैसा लगा इनकी पेंटिंग्स देख के, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इनकी पेंटिंग्स पे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान से, अल्लाह हाफ़िज़।